हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग जीके के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं और जितने भी एमसीक्यूज़ यहाँ पर हम लोग करेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम जो है इस सीरीज़ में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं एमसीक्यूज़ के फॉर्म में। ठीक है, तो आज का जो एमसीक्यूज़ है वो नंबर 5 है। इससे पहले हम लोगों ने एमसीक्यूज़ के 4 वीडियो कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज का टॉपिक है मौर्य काल और मौर्य काल के ऊपर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपके जो प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे और इस चैनल के माध्यम से आप अपने प्रिपरेशन को रेगुलर रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 41। हम लोगों ने क्वेश्चन 40 कर चुका है तो 41 से स्टार्ट करते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ठीक है, तो ये जो है मौर्य काल का जो पार्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक जब राजा नहीं बना हुआ था तो अशोक को बिंदुसार ने कहाँ भेजा था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्वर्णगिरी, ऑप्शन नंबर बी है तक्षशिला, ऑप्शन नंबर सी है उज्जैन और ऑप्शन नंबर डी है वैशाली। तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देते रहिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने आंसर सही हुए। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला। तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को जो है तक्षशिला भेजा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पर निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो प्राचीनतम कहने का मतलब है ओल्डेस्ट डायनेस्टी यहाँ पर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 42 सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है गुप्त, ऑप्शन नंबर सी है कुषाण या फिर ऑप्शन नंबर डी है कण्व। तो इन चारों में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मौर्य। तो यहाँ पर जो मौर्य राजवंश है वही सबसे पुराना राजवंश है। ठीक है, इसके अलावा जो गुप्त, कुषाण और कण्व है वो उसके बाद के राजवंश हैं, जिसमें से मौर्य के बाद अगर बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पर कण्व आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कुषाण और तीसरे नंबर पे जो है गुप्त वंश का स्थापना होती है। तो इस तरह से इसका क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? आपके ऑप्शन है, ये जो सांची है उसके बारे में पूछा है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर ए है जैन, ऑप्शन नंबर बी है बौद्ध, ऑप्शन नंबर सी है मुस्लिम और ऑप्शन नंबर डी है ईसाई। तो आपको बताना है इन चारों में से जो सांची है वो इन चारों में से किस तरह की मूर्ति कला का निरूपण करता है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। ठीक है, तो इससे पहले भी एमसीक्यूज़ में हम लोगों ने किया हुआ है कि ये जो सांची है वो सांची का स्तूप नाम आप लोगों ने सुना होगा, सांची का स्तूप। तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो सांची किस कला का निरूपण करेगा? बौद्ध कला का निरूपण करेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया? ठीक है, तो किस धर्म को अपना लिया था कलिंग विजय के बाद? कलिंग विजय से पहले कलिंग विजय की जो है कहानी आप लोग को पता होगी कि कलिंग विजय में इतने लोग हताहत हुए थे और इतने दृश्य को देखकर, इतने बहुत खतरनाक दृश्य को देखकर जो है अशोक महान का जो हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, इतनी विदारक घटना थी, इतने लोग मारे गए थे, इतनी बुरी तरह से मारे गए थे, विधवाओं को, अनाथ बच्चों को देख करके अशोक जो था उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बाद से उसने शस्त्र न उठाने के और युद्ध न लड़ने का उसने प्रण लिया था। तो उसके बाद जो है किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऑप्शन है आपके जुडिज्म, ऑप्शन बी है बौद्ध, ऑप्शन सी है हिंदू, ऑप्शन डी है जैन धर्म। तो आपको बताना है इन चारों में से उसने किस धर्म को अपना लिया था कलिंग विजय के उपरांत। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। ठीक है, तो कलिंग विजय के बाद अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है आपका, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पड़, ऑप्शन नंबर बी तोल, ऑप्शन नंबर सी काकड़ी, ऑप्शन नंबर डी है दिनार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पड़। तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम था पड़। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का शासक नहीं है? तो इन चारों में से कौन जो है मौर्य साम्राज्य का शासक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी है अशोक और ऑप्शन नंबर डी है बिंदुसार। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 46 है उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। ठीक है, बाकी जो 3 हैं वो सभी मौर्य वंश के शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बिंदुसार और बिंदुसार के बाद आ जाते हैं अशोक। ये तीनों ही एक महान शासक रहे हैं और जो अजातशत्रु है वो इनसे पहले के थे। ठीक है, अजातशत्रु, बिंबिसार, ये सब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वो शहर है जहां अशोक के शिलालेख नहीं पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है गिरनार, ऑप्शन नंबर बी है कंचार, ऑप्शन नंबर सी है पाटलिपुत्र और ऑप्शन नंबर डी है टोपरा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार नोट कीजिएगा, एक बात जो है ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो कंधार होगा। ठीक है, कंधार शिलालेख होता है, ये कंचार नहीं होता है, कंधार शिलालेख होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी राजतरंगिणी, ऑप्शन नंबर सी चरक संहिता या फिर ऑप्शन नंबर डी इंडिका। तो आपको बताना है मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी, किस पुस्तक के लेखक थे वो। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इंडिका। ठीक है, इंडिका पुस्तक की रचना जो है मेगास्थनीज ने की थी। बाकी अर्थशास्त्र का आपको पता ही होगा, कौटिल्य ने की थी, राजतरंगिणी कल्हड़, चरक संहिता चरक। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चंस में जो भी मिस टाइपिंग होगी, टाइपिंग में जो भी मिस्टेक होगा उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो अशोक के जो शिलालेख थे उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? कुछ शिलालेख ऐसे थे जिसमें और भी अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया गया था, लेकिन सामान्य तौर पर किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन नंबर डी है हिंदी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 49 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हर्ष, ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो यहाँ जो कुल मिलाकर के यहाँ 10 MCQs हम लोगों ने किए वो समाप्त होते हैं। ठीक है, हम लोग अभी तक 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके आगे भी हम लोग MCQs के माध्यम से GS को रिवाइज करते जाएंगे, GS को देखते जाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए कुल मिला के इतने MCQs थे और आप लोगों के जितने भी आंसर सही होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।